अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। पाप हुआ हो और आज हम यहाँ पे अगर बोली लेंगे, चढ़ावा लेंगे, बढ़ चढ़ के आगे धर्म पुण्य करेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन का कोई कल्याण हो जाए। पतिदेव अगर धर्म के रास्ते जा रहा है तो पतिदेव को कभी रोकना मत। जैसे राजा हरिचंद्र की लक्ष्मी मां तारामती, राजा हरिचंद्र रानी तारामती रोहितास कंवरी कहवावे, अरे कैसो खेल रचियो मेरे दाता तीनों ही बिकवा जावे। एक हरिजन एक कुबदागर, एक कहां कहां जाते एक ब्राह्मण घर एक कुबदागर जावे। लक्ष्मी ने ऐसा नहीं किया कि आप हमारा सौदा करने वाले होते कौन हो, आप हमें बेचने वाले होते कौन हो, आप मेरे महल को देने वाले कौन हो। परंतु लक्ष्मी ने बोला नहीं, पति ने जो वचन दे दिया वही मेरा धर्म है। और अंत में भगवान को वापस देना पड़ा। विश्वास होना चाहिए महाराज। जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगी, आओ फॉर्मेलिटी करो और चले जाओ। एक यहाँ का मैंने आज सिस्टम अच्छा देखा, आप लोगों ने कार्यकर्ता बहुत सतर्क थे, बहुत चेतन थे। महाराज किसी को प्रसाद झूठा नहीं छोड़ने दिया, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया आप लोगों ने। यही व्यवस्था जब तक प्राण प्रतिष्ठा पूरी ना हो जाए, फंक्शन पूरा ना हो जाए, तब तक पैरों पे खड़े रहना और कोई भोजन प्रसाद झूठा ना छोड़े। ये सबका धर्म बनता है, क्योंकि ये प्रसाद है, कोई खाना नहीं है। खाना होटलों में मिलता है, भोजन घरों में मिलता है, और यहाँ पे जो बनने वाला होगा वो महाप्रसाद होगा, महानाम नहीं लगेगा। महाकाल, महाशिवरात्रि, महादेव, महावीर, महापुरुष, महाराजा, अगर किन्हीं भी अगर घुटनों में दर्द ज्यादा है, गोडों दर्द ज्यादा है, तो महाराज एक 50 रुपये में आपका घुटनों का दर्द ठीक होगा। आप कुछ मत को एक ट्यूब लेके आओ, कौन सी, वो चूने वाली ट्यूब जो खाते हैं तंबाकू के साथ में, घणर घणर जेब में पड़ी रहला बे, क्यों खावी है। ऐसे तंबाकू के साथ में कितनी भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसी चूने को अगर पानी में मिलाकर खाना खाने के बाद में इतना सा चूना लेकर अगर कोई रोज पी लेता है तो आप चौथे पांचवें सातवें दिन देखना आपके घुटनों में इतना दर्द खत्म हो जाएगा जो कल्पना नहीं कर सकते। 20-25 रुपये का खर्चा नहीं होगा। दूसरे नंबर किन्ने कितो भी कमर में दर्द रहे महाराज, आप कल्पना नहीं करोगे वो दवा हमारे घर में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? रसोई में। कौन सी? देवियों आप कर सकते हो, बाजरी होती है ना, बाजरी इतनी ताकतवर है, कमर दर्द को खत्म कर देती है, पर उसकी विधि नहीं आती तो कोई मतलब नहीं है। विधि क्या? एक रोटी बनाओ बाजरे की, पर सेको मत उसको, थोड़ी सी तवी पे पटको और 30 सेकंड तक रहने दो और फिर उसको उल्टा घुमा दो। दोनों तरफ से नॉर्मल पकाओ, नॉर्मल मतलब कड़क नहीं होनी रोटी, रोटी पकनी नहीं चाहिए, ध्यान रखो, खाली उन्हें पापड़ी बननी। और जैसी पापड़ी बन जावे फिर अपने बॉडी को टच करो, जिसको कमर दर्द हो रहा है उसको टच कराओ भाई कि वो तने सही लागे, ज्यादा गर्म है तो थोड़ी देर बाद में बांधूंगा। और जहां दर्द होता है शाम के टाइम में पीठ में बांध लीजिए, कमर में बांध लीजिए, सूती कपड़े से बांध लीजिए, देखो आपको कैसे दर्द गायब हो जाता, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। 3-4 चीजें छोड़ दो, निहाल हो जाओगे। एक तो मैदा की बनी हुई चीज, मैदा हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन। एक घर में कुकर, देवियों बड़ी कृपा है आपकी बीमारी फैलाने में। आप अपने परिवार को टाइम टू टाइम हॉस्पिटल भेजने की गारंटी ले चुके हो। कुकर रे माने क्यों आपड़ा खाओ? क्या अबार सीटी बजाऊं? कुकर के मेरी सीटी तू बजा, पूरी फैमिली की सीटी मैं बजाऊंगा। कुकर में मत बनाओ, एल्यूमिनियम सबसे घातक है, एल्यूमिनियम जैसा जहर कोई नहीं है। एल्यूमिनियम में मत बनाओ। सबसे उत्तम माना गया मिट्टी का बर्तन, उससे सेकंड लोहे का बर्तन, फिर बाद में थर्ड अगर बन सके तो आप स्टील का बर्तन यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम बर्तन मत यूज करो, ये ध्यान रखो। और मयो आटो नहीं पिसावनो, आटो पिसाओ मयो मत पिसाओ, आटा ने मोटो राखो, जितो मोटो राखो उतनी बीमारियां खत्म होवेला। पण देवियां कहीं कहीं आटो मोटो कोण रोटी बंदी कोनी, ए मारा राम जी। और एक बड़ो दुश्मन अपने घरे मायने अपो पयो देवो, बिल बनावो, और सबू मोटो दुश्मन लाइन बैठायो वो फ्रीज है। और फ्रीज जड़ो दुश्मन अपने परिवार में कोई हो नहीं सके। फ्रीज कहीं के टेंशन मत करो, तू मुझे लेके जा, तुम्हारे परिवार को टाइम टू टाइम हॉस्पिटल मैं भेजूंगा, गारंटी है। क्योंकि तुम आओगे, गर्मी लगेगी, आओगे, मेरा ढक्कन खोलोगे और ठंडा पानी पियोगे, तुम्हारी जठ रगनी को मंद कर दूंगा और भोजन को मैं पचने नहीं दूंगा, भोजन को सड़ाऊंगा, गैस बनेगी।
गैस बनेगी, फिर यहाँ से नस दुखेगी, फिर यहाँ से नस दुखेगी, पछे थारो मातो फाटी, पछे कहीं के मारो भोगनो गुणो फाटे, फाटो कहीं तू पूरी फाटी है बार थोड़ी देर देख जो तू। सब फ्रीज देवता की कृपा है। अगर फ्रीज देवता हूं थोड़ा दूर रह जाओ, फ्रीज रखो, मैं नाराज नहीं हूं, पर फ्रीज में रखी हुई चीज को तुरंत मत खाओ, थोड़ा टाइम दीजिए। मैं थोड़ा समय ज़्यादा नहीं बिगड़ूंगा, मेरे पास बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, और बहुत सारी चीज़ें मैं बाद में भी कभी बता दूंगा, पर मैं पहले 2-3 भजन पहले गा लेता हूं ताकि आगे का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो सके और मैं समय की बर्बादी नहीं करूँ, क्योंकि समय महाराज बहुत कीमती होता है। अगर 1 साल की कीमत पूछनी है तो इन बच्चों को पूछना। जो बच्चा 12 महीने पढ़ाई करे और महाराज फेल हो जावे, कि तू रोवणो आवे, कि डांस करो, कि पार्टी मनाओ, कि मैं फेल हो गया मजा आ गया, नहीं ना, रोते हैं। अगर 1 महीने की कीमत जाने नहीं तो उस माता बहन को पूछना जिस माता बहन ने 9 महीने में बच्चे को जन्म 8 महीने में बच्चे को जन्म दे दिया, वो सिर्फ 1 महीने के लिए रोती है, हे परमात्मा अगर 1 महीना और निकल गया होता तो शायद मेरे बच्चे की मौत नहीं होती, मेरे बच्चे की हालत ये नहीं होती। 1 महीने के लिए रोती है। और 1 घंटे की कीमत पूछना उस मरीज को, जो लोग कहते हैं 1 घंटा पहले अगर हॉस्पिटल पहुंच गो रहते तो शायद इन्हीं मौत नहीं रहती। और 1 मिनट की कीमत पूछना उस ड्राइवर को जो बोलता मेरा 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं भटका होता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। और 1 सेकंड की कीमत पूछनी है उस वोट देने वाले को कि मैंने 1 सेकंड में मेरी बर्बादी लिख दी। मैंने गलत जगह बटन दबाओगे तो आपकी तबाही निश्चित है, सही जगह बटन दबाओगे तो आपकी सुरक्षा निश्चित है। डिसीजन आपको लेना महाराज, ध्यान रखे। 1 सेकंड लागे देश रो भविष्य बनाने में और बिगाड़ने में, ज्यादा वक्त नहीं लागेला। 1 सेकंड रे माने आप देश ने 100 साल आगे ले जा सको और 1 सेकंड रे माने इन देश ने 100 साल पीछे ले जा सको, ये ध्यान रखना। चलो तो हम समय की कदर करेंगे, समय बहुत कीमती महाराज। अब मैं भगवान को बुला देता हूँ, प्रभु आप आइए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फिर गुरु वंदना, उसके बाद में गुरु महाराज पधार जाएंगे, अभिवादन होके इनका जो आगे का कार्यक्रम में स्टार्ट हो जाएगा। मैं आज थोड़ी उतावल कर रहा हूं, नहीं तो मेरे 5 भजन कम से कम 5 घंटे में पूरे होते हैं। कितना आकी रात शायद 6 या 7 भजन गावीजे, 4 बजे तक ज्यादा को गावीजे नहीं महाराज। मुझे गाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ जीने के लिए गाता हूँ, गाने के लिए जीता हूँ। गुरुदेव ने मुझे कॉल किया और गुरुदेव ने पूछा कि महाराज क्या है कि देखो सबसे पहले तो मैं आपको बोझ निकाल देता हूँ, मैं पैसों के लिए कभी भजन नहीं गाता, ये थोड़ा बोझ हल्का कर दीजिए। जो पैसा लेके भजन गाता है वो संत हो ही नहीं सकता। पहले बात तो 35 वर्ष हो गए, कोई दाग नहीं लगा सकता मेरे पे। हम पैसों के लिए भजन नहीं गाते महाराज, हम गाते हैं आनंद के लिए। मैं सत्संग करता हूं, कथा करता हूं, हो सकता है 100 बैठे हैं और एक के घर में सुधारा हो गया तो मैंने आजीवन लाइफ टाइम कमाई कर ली, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मुझे आनंद मिलता है महाराज। हो सकता है कोई टाबर ने ठा पड़ जाए, कोई माता बहन ने ठा पड़ जाए, कोई बुजुर्ग ने ठा पड़ जाए, कोई लक्ष्मी ने ठा पड़ जावे और अपने जीवन ने बदल नहीं रही, बदला नहीं, मुझे बदलाव चाहिए, ये ध्यान रखना। ये